ऑफर ये आया था कि कमलनाथ जी ने जिस सज्जन को मेरे पास भेजा था, उन सज्जन ने मुझसे आकर के ये कहा कि आपके लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 नियत किया गया है, वहाँ पर हमने सर्वे भी कराया है आपके नाम का, और हम कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके आपको वहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं, वो आपकी विजय सुनिश्चित है, आप पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई फिर उनको? जवाब सामने आपके, मैंने कहा कि मैं अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर के केवल टिकट के लिए अपनी भावनाओं को नहीं बदल सकता। मैं अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ करके डुप्लीकेट बन करके कहीं पर खड़ा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये जिस तरह के ऑफर लोगों को आ रहे हैं, कई लोग जा भी रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत से शेखावत भी चले गए और भी कई। देखिए, स्वार्थ सबसे बड़ी वस्तु होता है, और आदमी के मन में अगर अपने स्वार्थ के साधन की भावना अगर जड़ीभूत है, उसके अंतर्गत समाई हुई है, तो उस स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने अभीप्सित को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ेगा ही कि मुझे तो यही फल प्राप्त करना है। उस फल को प्राप्त करने के लिए वो अपने संबंधों की भी बलि चढ़ा देगा, अपने स्वार्थ के कारण अपने संबंधों की बलि चढ़ा देगा, राष्ट्रहित की बलि चढ़ा देगा, समाज हित की बलि चढ़ा देगा, और अपने विचारों को भी ढूंढ देगा। यही स्थिति अगर देखना है तो भाजपा में आए ज्योतिरादित्य से देखो ना, क्या कारण था जो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन संभाल लिया और आते ही उड़ने लग गए आसमान में। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस दिन उनका प्रवेश हुआ था उस दिन भी मैंने विरोध किया था। आज भी मैं कहता हूँ कि उनसे कल्याण क्या हो रहा है, उनके ही साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो 26, 27, 28 लोगों को लेकर के जो आए थे, उन सभी को टिकट देना तो संभव नहीं है। एक बार तुमने 26 लोगों के हितों को का मर्डर कर दिया, और वो 26 कार्यकर्ता जो सनातन काल से आपकी सेवा करते चले आ रहे थे, आपके प्रारंभ से लगा कर आज तक आपके झंडे को उठा करके आपके जयकार का नारा लगाते हुए आपकी विचारधारा का प्रभाव कर रहे थे, उनको हटा करके उन लोगों को बिठा दिया जो आयातित थे। तो वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनके अंतर्मन में जागी हुई भावनाओं का क्या है आपके पास इलाज? मतलब सिंधिया जी की तरह ये भी स्वार्थी हैं जो गए हैं। जो पद के लिए ही आदमी बदलता है ना, कोई ऐसा आदमी मुझे बताओ जो सत्ता को छोड़ करके संघर्षशील पार्टी में जाता हो। एक संघर्षशील पार्टी का कार्यकर्ता लोभ के वशीभूत होकर के सत्तासीन पार्टी में जाता है, और एक भाग्य की। कांग्रेस तो अभी संघर्षशील है। हाँ तो ठीक है, संघर्षशील है, उसको उसका भविष्य उसमें उज्जवल लग रहा है। लग रहा है कि सरकार बना लेगी कांग्रेस, ऐसा उनको आभास है। आपको क्या लगता है? आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानूंगा कि मैं ही जीतूंगा। कोई अपनी हार की कल्पना करता है क्या? जीत और हार का परिणाम देने वाले लोग अपने घरों में विराजमान हैं। जिसको हम जनता जनार्दन कह करके संबोधित करते हैं, वो जनता जनार्दन जो है सारी की सारी नाटकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रही है, देख रही है और सुन रही है, व्यवहार में आ रहा है उनके। जो लोभी और लालची और रपटने वाली विचारधारा के होंगे, जिनके पास एक निष्ठा नहीं होगी, ऐसे लोग तो कायम रहेंगे, और जो लोग अपनी निष्ठाओं से परे हैं, जिनको लोभ चाहिए, लालच चाहिए, ऐसे सारे के सारे लोग चले जाएंगे।